बच्चियां नू दीदार मिल जाएगा, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, बेकरार दिलां नू करार मिल जाएगा, बेकरार दिलां नू करार मिल जाएगा। पर चोलियां है जांगे सानू फेर बुलाए असी आवांगे। और विश्वास का जब ये झूला पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में इस समय मौसम कैसा है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या यात्रा अपडेट है, कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं, इसके साथ साथ माता रानी की यात्रा से संपूर्ण नए दर्शन कराने वाले हैं। तो आप सब अगर सितंबर महीने में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमने इस महीने की नई श्री माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उसे पूरा देखिए, शेयर करिए और अगर आपने देख लिया है तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर से साझा करिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं ट्रेन कैंसिलेशन की। हम आपको लेकर आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां पर हमने इंडियन रेलवे का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है और यहां से हम आपको ट्रेन कैंसिलेशन की जानकारी देने वाले हैं। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि वाराणसी डिवीजन में रीमॉडलिंग के काम चल रहे हैं, इस वजह से कुछ ट्रेनों को 1 महीने के लिए कैंसिल किया गया है, कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, कुछ ट्रेनें कहीं और से होकर कहीं और तक जाएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कैंसिलेशन की। जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले ट्रेन देख सकते हैं 122-355 पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस, जो कि 19/9/2023 से लेके 14/10/2023 यानी 19 सितंबर से 14 अक्टूबर 1 महीने के लिए टोटल ये ट्रेन कैंसिल रहने वाली है। आने वाली भी जाने वाली भी दोनों ट्रेन यहाँ पे कैंसिल रहने वाली है। अब बात की जाए बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन की, क्योंकि वाराणसी से ये चलती है, तो हालांकि ये कैंसिल नहीं है, इसका जो है वो स्टेशन बदल दिया गया। ये अब सुल्तानपुर से होके जाएगी और सुल्तानपुर तक ही मतलब रिटर्न सुल्तानपुर तक ही आएगी। सुल्तानपुर से अब इसका अराइवल होगा और डिपार्चर भी सुल्तानपुर में होगा, यानी ट्रेन को आपको अगर लेना है, पकड़ना है तो आपको सुल्तानपुर जाना पड़ेगा, वहीं से आप ट्रेन में ऑन बोर्ड हो सकते हैं। बात की जाए हिमगिरी की, जो कि हावड़ा हिमगिरी है, तो वो रीरेगुलेट होकर 180 मिनट यानी 3 घंटे के अप्रॉक्स में चलेगी 19/9/2023 से 14/10/2023 तक। बेगमपुरा में भी यही टाइमिंग आपका रहने वाला है, 11/9/2023 से 16/10/2023 तक ये टाइमिंग रहने वाला है। आप चाहें तो इस पूरे ट्रेन का शेड्यूल का जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आके भी देख सकते हैं, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक और नया अपडेट। तो आपके लिए एक नया अपडेट ये है कि जैसे ही आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नए ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से अपग्रेड हो गया है, मैंने कई बार आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि वेबसाइट जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है, तो उसमें आपको एक नया ऑप्शन मिलता है। जब आप यहाँ ट्रैवल में आते हैं, रोपवे में आते हैं, तो देखिए कमिंग सून, यानी रोपवे की टिकट भी ऑनलाइन बहुत जल्द आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो हमने सोचा आपसे शेयर कर दिया जाए। जब यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर टिकट बुक होने लगेगा तो हम आपको इसकी जानकारी भी शेयर कर देंगे। अब आपकी स्क्रीन पर जो पहला नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी की यात्रा गेट का नज़ारा है, जहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहीं पर हमारे बैगों को चेक किया जाता है, RFID कार्ड देखा जाता है और उसके बाद हम आगे यात्रा मार्ग से होकर माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। आप सब घर बैठे माता रानी की यात्रा में आने वाले बाण गंगा के दर्शन कर रहे हैं, जिसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जल का स्तर है और काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सब जब माता रानी के दरबार जाते हैं तो आपने कितनी बार बाण गंगा में स्नान किया हुआ है। माता रानी के दर्शन करते करते हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले श्री चरण पादुका मंदिर के पास। जी हाँ, यहाँ से माँ भगवती ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी जो है वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से माँ भगवती के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और इस मंदिर का नाम पड़ा चरण पादुका। यहाँ से आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं, तो बस जयकारा लगाते रहिए और इस यात्रा में हमारे साथ आगे चलते रहिए। हम आ गए हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पर वेटिंग समय की बात की जाए तो लगभग इस समय 12 से 15 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो वेटिंग समय भी बढ़ता घटता रहता है।
इसीलिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले आप यहाँ पर आ जाइए और गर्जुन पर्ची काउंटर पर जाकर अपना पर्ची कटा लीजिए। अगर आपका समय काफ़ी टाइम बाद आने वाला है तो आप माता रानी के दर्शन की ओर प्रस्थान करिए। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस जब आप आते हैं तो यहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते तो रुक के भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी लॉकर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना सारा सामान जमा करके माता रानी के पवित्र पावन गर्जुन गुफा से होकर दर्शन कर सकते हैं। माँ भगवती का नाम लेकर हम हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। लीजिए, आप सबके स्क्रीन पर माता रानी के भवन का ये सुंदर नज़ारा प्रस्तुत है और आप सब किस्मत वाले हैं जो माता रानी के भवन से दर्शन कर रहे हैं। अब भवन पर बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जैसे आप माता रानी के भवन में इंटर करते थे तो आपको लॉकर नंबर 1 दिखता था और बगल में ही आपके जो है वो प्रसाद शॉप दिखता था। हालांकि प्रसाद शॉप तो है लेकिन लॉकर नंबर 1 हट गया है वहाँ से। पार्वती भवन का न्यू मॉडलिंग चल रहा है, इस वजह से यहाँ से अब लॉकर हटा दिया गया है। अब आपको आगे जाके ही लॉकर में सामान रखना पड़ेगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। वहीं दर्शन की बात की जाए तो माता रानी के दर्शन इस समय बहुत प्यारे तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि संख्या डिक्रीज हो गई है, जिसके चलते श्रद्धालु आसानी से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। अगर आप और अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि दोपहर 12 बजे के बाद और शाम को 5 बजे के पहले, इस दौरान अगर आप दर्शन करते हैं तो आपको दर्शन बहुत प्यारे तरीके से होगा। आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत आसानी से माता रानी के दर्शन करेंगे। रात में भी आप 12 बजे के बाद ट्राई कर सकते हैं, उस समय भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दर्शन होगा, क्योंकि उस समय श्रद्धालु की संख्या बहुत डिक्रीज़ हो जाती है दर्शन के वक्त। इसलिए अगर आप जाते हैं तो वो समय आपके लिए बहुत परफेक्ट रहने वाला है। वहीं माता रानी के भवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अभी स्काई वॉक का काम चल रहा है, इसीलिए गेट नंबर 5 से ही भक्तों को एंट्री दी जा रही है, जो कि दुर्गा भवन के ठीक सामने ही है, और वहीं से आप जाके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। माँ भगवती का जयकारा लगाते लगाते हम पहुँच गए हैं भैरव घाटी में, और आप सभी माता रानी के भक्त घर बैठे भैरव बाबा के मंदिर से भैरव घाटी से दर्शन करिए और अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में कमेंट के ज़रिए लगाइए। मुझे आशा है कि आपकी यात्रा यहाँ तक की पूरी सफल होगी और माँ भगवती आपको बहुत जल्द अपने दर्शनों के लिए बुलाएंगी। बात कर ली जाए मौसम की, तो फिलहाल देखिए माता रानी की यात्रा में मौसम परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है, और सितंबर में भी माता रानी के दरबार में बारिश होती रहती है। इसलिए अगर आप सितंबर महीने में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा, रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर से रख लीजिएगा, ताकि अगर किसी प्रकार से मौसम परिवर्तन हो तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। और ध्यान रखिएगा, मेडिसिन ज़रूर से अपने साथ रख लीजिएगा। मैं माता रानी के दरबार में अभी रिसेंटली में ही गया था, 2 दिन मैंने स्टे किया था, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मेरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, जिससे मुझे प्रॉब्लम भी हुआ, फीवर भी हुआ, सर्दी जुकाम भी हुआ, खांसी भी हुआ, अभी भी प्रॉब्लम्स है। इसीलिए मेडिसिन ज़रूर से लेकर जाइएगा, जिससे कि किसी प्रकार से कोई भी परेशानी हो तो आप मेडिसिन का सहारा लेके अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। वैसे श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाती है, लेकिन खुद से मेडिसिन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बात कर ली जाए सुविधाओं की, तो फिलहाल इस समय माता रानी की अनुपम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, लेकिन ज़रा सा मौसम ख़राब होता है तो हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। याद रखिएगा, अगर हेलीकॉप्टर नहीं चलता है, बैटरी कार नहीं चलता है, तो आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है, क्योंकि वहाँ पर काउंटर पे जाके आपको स्लिप पे एक मुहर लगवाना पड़ेगा, तभी आपको रिफ़ंड मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि वेदर ख़राब है, हेलीकॉप्टर नहीं चला, बैटरी कार नहीं चला तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हेलीकॉप्टर नहीं चलता है तो आपको हेलीपैड जाना पड़ेगा। कटरा में अगर आप हैं तो हेलीपैड काउंटर पे जाइए, वहाँ स्टैंप लगवाइए। अगर आप भवन में हैं तो दुर्गा भवन में हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, वहाँ स्टैंप लगवाइए। बैटरी कार की बात कर ली जाए तो अगर बैटरी कार नहीं चलता है तो बैटरी कार अर्धकुंवारी काउंटर है, वहाँ पे जाके स्टैंप लगवाइए, या भवन में स्टैंप लगवाइए। जब आप स्टैंप लगवाएंगे तभी आपको रिफ़ंड मिलेगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली रिफ़ंड हो जाएगा। जब तक आप वहाँ पे स्टैंप नहीं लगवाएंगे रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। अगर इन केस उनके द्वारा कैंसिलेशन किया जाता है तो, अगर आप कैंसिल करते हैं तो फिर तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलता है। वैसे माता रानी की अनुपम कृपा से भक्त बहुत ही आसानी से इस समय माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और आप सब भी अपने मन में पॉजिटिव थॉट रखते हुए माता रानी के दरबार जाइए, माँ भगवती के दर्शन करिए।
हमने इस वीडियो में कोशिश किया है कि आपको हर प्रकार की नई जानकारियाँ दी जाए, आपको नए दर्शन कराया जाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है माता रानी की यात्रा से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे आके डीएम भी कर सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। गया घर बुलावा तेरी ओर